ठीक ही होंगे। चले स्टार्ट करते हैं। हर कोई हराम की खा रहा है, हर कोई हराम की खा रहा है, इसलिए तो ये बजट आ रहा है। नाज़रीन, बजट स्पेशल के साथ आपका होस्ट बगरोली फिर आपके सामने हाजिर है। आज हम आपसे मिलाएंगे जी उन लोगों को जो बजट बनाते हैं। देखते हैं ये भी गरीब आवाम की तरह ही हैं या कुछ अजीब से हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम। वैसे तो ठीक हूँ, जरा हाजमे में मसला है। कल बजट बनाया है ना, उसके बाद लंबाई खाबा हुआ है। कुकड़ ज्यादा खा लिया जरा। सर आप ये बताएं मुझे, बात गरीब आवाम के लिए इस बजट में क्या है बताइए। अब बहुत सारी चीज़ों में कमी हुई है। लोगों का गलत ख्याल है कि कमी नहीं हुई। देखें, अब लैंड क्रूज़र की दरामद में कमी कर दी है हमने। हाँ, अब आवाम लैंड क्रूज़र जो नहीं खरीद सकते थे वो अब खरीद सकते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, अब अगर कोई नई, हमारा कोई गरीब आदमी कोई मिल लगाना चाहता है टेक्सटाइल की, तो उसको कोई 3,000 रुपए का फ़ायदा होगा। सर आप दाल की कीमतों के बारे में बताएं, चीनी का बताएं, आटे का बताएं दाल सर। चीनी पता नहीं, मैंने तो कुक्कड़ खाया। हर तरफ बजट का हाल है, हर तरफ बजट का हाल है। क्या ये इनकी कोई नई चाल है? हमें क्या पता, हम तो गरीब आवाम हैं। यार दिखाओ, ये दिखाओ ज़रा क्लोज में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारे मुल्क की आबादी का 60% जो है वो यूथ बेस्ड है, लड़के लड़कियों पे बेस्ड है। तो फिर हमारे मुल्क में ये सीरियल्स और ड्रामे क्यों बनते हैं, रोने धोने वाले ड्रामे? कौन देखता है इनको? हाँ, खैर ये बात तो मेरे ख्याल में किसी चैनल को भी पता नहीं होगी। आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरी। बजट स्पेशल खबरों के साथ न्यूज कास्टर इस्माइल खान आपकी नजरों के सामने हाजिर है। सबसे पहले खास खास खबरें। कंबोडिया के आला हुक्काम ने आने वाले बजट को देख के मुंह छुपा लिया। नौशेरा में शीरखोर बच्चे ने शीरकोरमा खाया। पिछले साल के बजट की तरह इस साल के बजट ने भी अगले साल के बजट से कहा कि तू चल, मैं आया। स्टील मिल में बनने वाले नकली प्लास्टिक की जर्राबों पर पाबंदी। टार्जन की वापसी, बेवा का इंतकाम, बजट नचावे गली गली की रिलीज पर अवाम में गमो गुस्से की लहर। और अब खबरों की तफसील। डाकुओं के रहनुमा और डाकुओं की पार्टी के लीडर असगर मरियाची और उनके सेकंड इन कमांड वसीम रांगण ने मिनिस्ट्रों और बजट बनाने वाले हुक्काम पर इल्जाम लगाया है कि इन लोगों की इन हरकतों की वजह से अवाम, बाकी सफा 2 पे, उन्हें डाकू कहती है, जिस पर डाकू बरादरी की बेहुरमती है। सलीम रांगड़ का कहना है कि डकैती एक प्रोफेशन है और तमाम डकैत इस प्रोफेशन में होने की वजह से ये काम करते हैं, जबकि हुकूमत के इन लोगों का प्रोफेशन कुछ और है। इन्हें इस तरह की डकैतों को बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। बजट बनाने वाले एक ऑफिसर ने इस इल्जाम की तरदीद में कहा है कि ताहम असगर मरियाची ने मीटिंग का इख्तिताम इस दरख्वास्त पे किया है कि डाके डालें मगर एक आध घर में डालें। इस तरह बजट में कीमतें बढ़ा के हर साल सारी कौम को लूटना डकैती नहीं, दरिंदगी है। एक और खबर है कि कल एक लकड़हारे का बजट सांस की नाली में फंस जाने की वजह से दम घुट गया। इस लकड़हारे ने बजट को पानी पीकर गले से उतारने की कोशिश भी की, मगर पेट में जाके वो बजट हजम ना हो सका, जिस पर उस बेचारे लकड़हारे ने मरते मरते कहा है कि हुकूमत को अब ऐसे बजट बनाने चाहिए जो अवाम से हजम हो सकें और उसको हजम करने के लिए अवाम को पपीता भी ना खाना पड़े, क्योंकि इस बजट में पपीता भी महंगा हो चुका